हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ग्रो विद स्मार्ट ट्रिक्स। तो गाइस चलिए समझते हैं आज हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, कहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट बुक किया, कहाँ पे हमने लॉस लिया। तो बिना देरी के गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पिछले दिन जो है मार्केट जो है इस रेड स्क्रीन वाले कैंडल्स के साथ क्लोज हो गई थी, ठीक है। और आज जब मार्केट ओपन हुई तो इस रेड कैंडल से ओपन हुई थी, ठीक है। तो इस रेड कैंडल से तो गाइस मार्केट ओपन हुई थी। तो पहले तो हमको कुछ नहीं करना, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पर मार्केट ने एक लिक्विडिटी जोन को क्रिएट कर दिया है इस लाइन पे। तो मैं यहाँ पे एक आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। तो इस जोन पे मैंने एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया हुआ है। देखिए अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ थोड़ा सा, तो यही लाइन का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक टच दिया है, यहाँ पर दूसरा टच दिया, तो मार्केट ओपन हुई थी इस कैंडल से। तो यहाँ पे इसने इक्वल लिक्विडिटी का फॉर्मेशन किया है। तो मार्केट अगर इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो हम एक रिस्क लेंगे, बाय साइड की ओर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का रूल क्या है दोस्तों, कि मार्केट एटलीस्ट कम से कम स्टार्टिंग में दो बार रिटेलर का एसेल को हिट करती है। तो एक ही बार एसेल को हिट करी तो यहाँ पे हम लोग का कोई भी ट्रेड प्लानिंग नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ने 2 बार रिटेलर का एसेल को हिट किया। कैसे हिट किया देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम एक रिस्क क्यों ले सकते हैं, मैंने रिस्क नहीं लिया, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे मार्केट ने 2 बार रिटेलर का एसेल को हिट किया। देखिए दोस्तों, मार्केट जब यहाँ से गिरी तो लगातार नहीं गिरी है ना। मार्केट जब यहाँ से गिरी तो इसने लगातार नहीं गिरी। अगर लगातार गिर के लिक्विडिटी को स्वीप करती तो हम रिस्क नहीं लेते। तो कम से कम हम लोग का जो रूल है, कम से कम स्टार्टिंग में मार्केट एटलीस्ट 2 बार रिटेलर का एसेल को हिट कर। लेकिन मार्केट देखिए गैस, जब यहाँ से गिरी तो इसने हल्का सा ये पुल बैक लिया। और ये पुल बैक दोस्तों छोटा मोटा नहीं है, ये पुल बैक जो है लगभग, ये पुल बैक अगर आप देखिएगा तो ये लगभग 300 पॉइंट का पुल बैक है। 300 पॉइंट का मार्केट ने पुल बैक लिया। इसका मतलब यहाँ पे किसी ने तो बाय किया होगा, और जिस लोगों ने बाय किया होगा उसने एसेल कहाँ पे रखा होगा, यहाँ का लो का रखा होगा। क्योंकि अगर हम इसको लोअर टाइम में कन्वर्ट करें, जिस लोगों ने इसके बीच का बाय किया होगा उसका एसेल यहाँ पे होगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हुई। तो मार्केट ने यहाँ पे एक बार रिटेलर का एसेल को हिट किया, और दोबारा यहाँ पे जो लिक्विडिटी जो क्रिएट हुआ दूसरा दोबारा भी रिटेलर का एसेल को हिट किया। तो तीसरा बार में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो चलिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और यहाँ पे हमको जहाँ कहाँ पर ट्रेड लेना है मैं आपको वही बता दूँ, कहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते थे, बाय साइड की ओर प्लान कर सकते थे। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए मैं इसी का लिक्विडिटी जोन का मैं बात कर रहा था। तो देखिए हम लोग बाय साइड की ओर ट्रेड का कहाँ प्लान कर सकते थे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जैसे ही एक रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिखे, जैसे कि आप लोग देखिए मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है ना। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए। ये एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, आपका एसएल जो है बहुत छोटा रहेगा, तो आपका एक एसएल जाएगा। तो दूसरा ट्रेड हम कहाँ प्लान करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। ये एक रेड कैंडल बना, ठीक है, ये एक रेड कैंडल बना। मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ। ये एक रेड कैंडल बना, ये एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो अगर क्या हम यहाँ पे बाय साइड की ओर ट्रेड प्लान कर ले, तो देखिए दोस्तों बाय साइड की ओर जब भी ट्रेड प्लान करेंगे तो कम से कम दोस्तों क्या कीजिए, ये जो कैंडल बना है ना, यहाँ पे देखिए आपको एक रिजेक्शन टाइप का दिख रहा है। तो इस तरह का जब भी कैंडल बने तो ये कन्फर्मेशन नहीं है। तो कन्फर्मेशन मिला दोस्तों हमको, ये जो रेड कैंडल मिला और ये जो ग्रीन कैंडल मिला, यहाँ पे हमको एक कन्फर्मेशन मिल रहा है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन मिला है, मतलब सेलिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ना बाय करके हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। इस कैंडल के बाद पे बाय कर सकते। अगर आपको ऐसे कुछ और छोटा करना है तो इस कैंडल के इस कैंडल का जो ओपनिंग है आप वहाँ पे रख दीजिए, तो आपका इस कैंडल में लगभग आपका बाय हो जाता, ठीक है। और आपका एसएल भी बहुत छोटा था। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझिएगा, कि इस कैंडल के बाद तुम हम लोग का एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। लगभग हम लोग का एसएल जो है वो 60-70 पॉइंट्स का होता है। तो हम इस एसएल को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रेड कैंडल बना है, ये जो रेड कैंडल बना है, इस कैंडल का जहाँ पे ओपनिंग है, जहाँ पे ओपनिंग हुई थी या जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, हम यहाँ पे अपना मतलब एसएल को लगाए थे कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे आएगी तब हम बाय करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये चौथा वाला जो ग्रीन कैंडल है, मार्केट इसके इस पॉइंट पर आई है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों एक रिस्क ले सकते थे, और एसएल इसकी लो कर रखते, बहुत ही छोटा तब एसएल हो जाता। तब आपका जो एसएल रहता वो लगभग 30 पॉइंट का रहता। लेकिन जो टारगेट है दोस्तों, आपको देख लीजिए टारगेट कितना मिल गया आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। टारगेट तो वैसे बहुत मिला, लेकिन आपको पहला जो है पहला पुल बैक तो कम से कम टारगेट ले लेना। मतलब मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, और यहाँ तक हमको मिला भी। और ये जो पुल बैक का टारगेट 458, और 458 से 7000 47,048, ये देखिए यहाँ से आपको 500 पॉइंट्स का बेनिफिट मिल गया। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लोग अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे आपको 500 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलता। आपका प्रीमियम जो है वो 3 गुना 4 गुना हो जाता है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरी तो मुझे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि मैं यहाँ पे सेल साइड की ओर प्लान करूँ,
कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर से बाय होगी, तो यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो कहाँ मुझे रिस्क लेना चाहिए था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे नहीं पता मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, तो मुझे उतना पता नहीं। फिर से हम लोग अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रिस्क लिया, ठीक है। और यहाँ तक उन्होंने अपना प्रॉफिट को बुक किया, फिर मार्केट नीचे गिरने लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट अगर नीचे गिरने लगी, देखिए दोस्तों मैं आपको एक और टेक्निक बता देता हूँ, आप ये भी ट्रेड को बुक कर सकते थे। कैसे? अब मैं आपको वो भी एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप मार्केट इस तरह का लिक्विडिटी स्वीप के कन्फर्मेशन पे ट्रेड लेना, तो आप जो पहला टारगेट रखेंगे वो अपना पुल बैक तक का रखेंगे। कहाँ तक का टारगेट दोस्तों रखेंगे? पुल बैक तक का। ठीक है गाइस, देख सकते हैं हम लोग अपने लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग जो अपना एंट्री डिफाइन किया था वो इस कैंडल के बीच में डिफाइन किया था। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वापस मार्केट पहला जो उनका टारगेट रहेगा वो पहला पुल बैक तक का रखिए, तो पहला पुल बैक यहाँ तक का टारगेट जैसे मिले, तो अगर बैंक उसके बाद मार्केट अगर नीचे गिर दिए, तो ये समझिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी। आप चुपचाप क्या कीजिए, यहाँ का इसका नीचे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी आती है या इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी आती है, तो हम फिर से बाय करेंगे एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन के साथ। अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिले तो हम बाय करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास आती है, क्योंकि देखिए हम लोग अपना ट्रेड सही साइड की ओर प्लान किए, क्योंकि बैंक निफ्टी में दोस्तों अक्सर मैं बार बोलता हूँ, बैंक निफ्टी में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अगर आपका ट्रेड सही है तो मैंने ये अक्सर देखा है कि बैंक निफ्टी क्या करती है, पहले पुल बैक तक जाती है, और पुल बैक तक जाने में तो वो वापस आपकी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जहाँ से आपने ट्रेड प्लान किया था वहाँ तक वापस वो गिरती है, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी मूव देती है। तो ऐसा भी होता है। तो जब भी आप इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करें, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं गाइस। तो एक रिस्क, अगर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला कैंडल है, ये जो आपका ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दिख रहा है जिसमें विक छोड़ा हुआ है, ये वाला कैंडल आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मार्केट अगर आपके इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के कैंडल के पास आती है तो बाय नहीं करना, तो कंफर्मेशन के साथ बाय करना है। मतलब एक रेड कैंडल और एक बुलिश ग्रीन कैंडल का सिग्नल मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल, एक बुलिश ग्रीन कैंडल सिग्नल, तो आप इस कैंडल पे अपना ट्रेड ले सकते हैं और नीचे का लो का ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि आपको देख ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट मिलेगा, तो एक रिस्क आप और ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ट्रेड सही होगा तो गाइस याद रखिएगा अच्छा सा मूव मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर कितना ही ज़बरदस्त मूव देखने को मिला। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो इसका तो रहेगा। अब इसके बाद कम से कम 2 पुल बैक तक अपना टारगेट रखेंगे। तो पहला पुल बैक तो ये रहेगा, दूसरा पुल कम से कम अपना टारगेट तब यहाँ तक का रखेंगे। क्योंकि अगर आपको ये ट्रेड अगर इस तरह से मूव का पकड़ाता है तो आपको दूसरा पुल बैक तक टारगेट मिल जाता है। तो ये जो मूव है दोस्तों, ये 1000 पॉइंट का मूव है। तो आप ये ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में मार्केट में किस तरह का हम लोग एक्सपीरियंस के साथ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया। तो यहाँ पे मैंने क्यों रिस्क लिया, मैंने आपको ये बताया। लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट ने 2 बार डिक्लेयर कैंसिल को हिट किया, उसके बाद मैंने हम लोगों ने कन्फर्मेशन का वेट किया, देखा कहाँ ग्रीन रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर कॉम्बिनेशन नहीं बना। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी बीच पे आएगी, इसके बीच पे आएगी, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये ट्रेड आया, और नहीं आती तो मैं ट्रेड नहीं लेता, सीधा बात। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया। दूसरी बार मैंने आपको बोला कि ये आप लोग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास आती है वापस, अगर पहला पुल बैक देने के बाद, तो आप फिर से बाय कीजिए, ठीक है। और फिर से ऐसे लगा के, मतलब एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन के साथ, मतलब एक रेड और एक मतलब रेड मतलब वीक वाले रेड, इसमें वीक छुटी हुई है, और उसके बाद वाला कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए कम से कम। तो आप उसके अगला कैंडल में बाय कर सकते हैं, और उसके ठीक नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल के लो का एसएल रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऐसा रखते हैं दोस्तों। तो अगर ऐसा आप दोबारा जब ट्रेड ले रहे हैं, तो आप श्योर रहिए, अगर ट्रेड अगर आपका सही जगह डायरेक्शन जाएगा, तो वो पहला पुल बैक तो देगा ही, कम से कम आप 2 पुल बैक तक टारगेट रखेंगे। तो ये पहला पुल बैक, ये दूसरा पुल बैक, तो यहाँ पे 2 जगह हम लोग में ट्रेड प्लान मिल गया। तीसरा ट्रेड दोस्तों हम कहाँ प्लान किए हैं, उसके लिए अब हम लोग चलिए फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट। तो गैस हम लोग फिर से अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। तो अब हम तीसरा ट्रेड कहाँ पे प्लान किए थे गैस, कहाँ पे हमने एक स्कैल्पिंग बुक किया था। आप लोग गैस ध्यान से देखिएगा, मार्केट देखिए यहाँ पे क्या ज़बरदस्त सीन क्रिएट कर रही है। एक टच, 2 टच और तीसरा टच यहीं पर दी। तो इसी भी जगह पे मैंने एक सेल करके स्कैल्पिंग बुक किया था। तो ये मैंने एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पर लिया था, जब मैं आया था और यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। ये आपको दिखने में लग रहा है छोटा, लेकिन अगर आप लोग ये ध्यान से देखें, ये जो है 150 पॉइंट का मूव को मैंने कैप्चर किया था। मेरा जो एंट्री था वो जैसे ही मार्केट ने मैं बता देता हूँ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे गया। लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे ही कैंडल ने यहाँ पे एक कैंडल बना, तो मैंने यहाँ पे 900 मतलब 47,917 पे लिया। और यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है 47,660, 150 पॉइंट का, 150 पॉइंट में लगभग 120-130 पॉइंट का मैंने मूव को कैप्चर किया था। तो यहाँ पे मुझे लगभग मेरा जो 100 रुपीज़ का जो टारगेट था वो यहाँ पे मुझे मिला था। और यहाँ पे अगर इस 2 जगह पे ट्रेड लेता तो और भी ट्रेड मिलता, लेकिन इस 2 जगह पे मैं ट्रेड नहीं लिया। तो लेकिन अभी एनालाइज़ किया हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा देख रहा हूँ। तो चलिए
तो तीसरा स्कैल्पिंग गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो स्कैल्पिंग क्यों बुक किया था, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, मार्केट अगर किसी लेवल से यहाँ से इस 2 लेवल को टच करने पर मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो मार्केट अगर किसी लेवल को तीसरी बार टच देती है तो वहाँ से ज़्यादा चांस है कि मार्केट हल्का सा पुल बैक ले। पुल बैक क्यों ले, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारे रिटेलर का एसएल पड़ा हुआ है, तो मार्केट ऑफ कोर्स ऊपर जाएगी, लेकिन हम लोग ये पुल बैक का स्कैल्पिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग का फ़ायदा उठाया कि मार्केट हल्का सा पुल बैक लेगी और सारे रिटेलर को क्या करेगी, ट्रैप करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा सेलर का एसएल आ चुका है, मतलब जिस लोगों ने सेल किया है। ठीक है, तो मैंने तो स्कैल्पिंग बुक करके निकल गया। तो अब ये नहीं पता कि ये पुल बैक कहाँ तक जाएगा दोस्तों, इसलिए हम लोग अभी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग बुक किया था। ठीक है, एक स्पेलिंग बुक करने के बाद उसके बाद दोस्तों मार्केट ऊपर गई देखिए, और सारे रिटेलर का एसएल को क्या की, हिट की। क्यों हिट की, मैं आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा एसएल पड़ा हुआ था। मार्केट अगर मार्केट को यहाँ से गिरना होता वो तुरंत गिर जाती, वो इस स्पीड वापस रिवर्स नहीं करती। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिस्क प्लान किया, क्योंकि मैंने कभी कभी देखा मार्केट एक बार, 2 बार, तीसरा टच जब देती है तो वहाँ से कभी कभी गिर जाती है, और उसके अगला दिन रिटेलर का एसएल को फिर हिट करती है। तो यहाँ पर खैर आज ही कर दिया, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि पुल बैक कहाँ तक लेगी मार्केट। ठीक है, तो लेकिन हमको यहाँ पे एक स्कैल्पिंग करना था, तो मैंने स्कैल्पिंग करके एक प्रॉफिट बुक किया। अब जो हम अगला ट्रेड प्लान लेंगे, तो जो भी हम लोग का दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर उसकी लिक्विडिटी को स्विप करती, तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को स्विप किया, तो यहाँ पे आप देखिए कोई कैंडल में आपको कोई कन्फर्मेशन सा कुछ दिख रहा है कि जहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर सकूँ, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी किसी जगह पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो लेकिन एक जगह मैंने अपना ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पर जब ये ग्रीन रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिया, तो कोई बात नहीं। अगला जो हम लोग का इंपॉर्टेंट जो नहीं, वो इस पुल बैक पे है, तो इस पुल बैक पे हमको कोई सिग्नल नहीं दिखा, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगला जो ये फेयर वैल्यू गैप है, तो इस फेयर वैल्यू का गैप का जब लिक्विडिटी को स्विप करेगी तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, तो यहाँ पे मैंने ऑन द कॉस्ट निकला। उसके बाद ये हम लोग का हाई ऑर्डर ब्लॉक का चेन है, तो यहाँ पर अगर ये सब जो मैं लाइन बनाया हूँ, ये मैं कल ही मेंशन कर दिया। मेरा जो कंसेप्ट रहता है, मार्केट अगर जो मेरा जोन को लिक्विडिटी को स्विप करती है तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मार्केट ने जिस जोन को लिक्विडिटी को स्विप किया, तो यहाँ पे ऑन द कॉस्ट निकला, यहाँ पे एक एसएल गया था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया और यहाँ पे मुझे एक प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे 2 जगह मैंने आज प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, एक जगह एसएल गया, एक जगह ऑन द कॉस्ट निकला। स्टार्टिंग में मैंने ट्रेड रिस्क लेना सही नहीं समझा था, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का मार्केट का एनालिसिस। तो चलिए अब हम लोग कल के लिए मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल है और जोन है उसको भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मैं देखिए दोस्तों, मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, हमेशा हमको एनालाइज करना है। हायर टाइम फ्रेम में एंट्री लेना है, लोअर टाइम फ्रेम पे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो मैं लेवल और जोन इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, ये भी हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्क करना है। ठीक है, और कंसेप्ट यही है, जब तक मार्केट हम लोग के जोन की लिक्विडिटी को स्विप नहीं करेगी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये इतना बात को अगर आप ध्यान रखिए। और अगर कोई मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देती है, एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर देती है, तब जाके हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया, मार्केट ने किया, तो हमने यहाँ पे पुल बैक पे स्कैल्पिंग मूव किया था। ये स्कैल्पिंग मैंने आपको दिखा दिया था, 150 पॉइंट्स का था, क्योंकि मैंने 150 पॉइंट्स को कैप्चर किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ के बाद हो सकता था मुझे और प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मिला नहीं। तो खैर मुझे मेरा जो टारगेट था 100 रुपीज़ का, वो मिल गया। उसके बाद मैं अपना एसएल को ट्रेल कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, तो किस तरह से मैंने अपना इस प्रॉफिट को बुक किया आज मैंने, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लॉस होता है क्या, देखिए मार्केट में लॉस बना हुआ था, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, अभी मार्केट 1-2 दिन से काफ़ी वोलेटाइल चल रही है, जिसमें एसएल का रिटेलर का जो एसएल है वो बहुत बड़ा जा रहा है। तो हमको क्या करना है, जब भी मार्केट में आप एंट्री लें, तो जैसे मान लीजिए मार्केट अगर आपको बोला इस कैंडल में एंट्री लेने के लिए, तो मार्केट में कम से कम इस कैंडल के मार्केट को उसको 20 तक आने दीजिए। मतलब जिससे मान लीजिए आप इस कैंडल के बाद अगर एंट्री ले, तो यहाँ पर तुरंत एंट्री मत ले, तो कम से कम ये जो कैंडल बना है इसके मार्केट इसका बीच को, मिडिल को मार्क कर ले, और मिडिल पर जब मार्केट पहुंचेगी तो हम जाके अपना सेल साइड की ओर प्लान करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना ट्रेड ले सकते हैं। और उसमें क्या होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस हम लोग का काफ़ी छोटा रहेगा। ठीक है, तो अगर ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को पाने के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हम आपको मज़ेदार चीज़ सिखाते रहेंगे। धन्यवाद।